हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी आज की जो मैं वीडियो में जो मैं कथा सुनाऊंगी वो बहुत ही शिक्षाप्रद कथा होगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो जी ये जो कथाएं हैं वो स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों से संग्रहित है। तो कथा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर कथा आपको अच्छी लगे, आपको उसमें से कुछ सीख मिले, तो कथा को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वे यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा, तो धार बहुत तेज होने के कारण चट उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य से बाहर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई, तब डाकुओं के पुरोहितों ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया है। पुरोहितों ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहितों ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। पुरोहितों ने कहा कि ये तो आधे अंग का है, अतः ये बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहितों ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे ये तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकू ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर को लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमी को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्रियों को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बिठाया और अपनी भूल पे पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली में उंगली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वे कृपा क्या थी, ये अभी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच जाते, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। ये भगवान की कृपा ही तो है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपके समझ में आया होगा, आपको शिक्षा भी मिला होगा कि भगवान जो हमारे साथ करते हैं अच्छा ही करते हैं, चाहे बुरा हो चाहे
अच्छा हो, तो हमें किसी भी बात में हमें निराश नहीं होनी चाहिए। उनकी हर कृपा को हमें कृपा की दृष्टि से ही देखना चाहिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।